उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला की हिफाजत के बाद पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है और जो हमारी फौज मुसलसल हालत जंग में है, ये हमारे दफा की जमानत है। उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत का जो गठजोड़ है, ये पाकिस्तान के साथ जरूर कोई ना कोई पंगा लेते। कि आपके टीटीपी के हालात क्या है? आप एटॉमिक पावर की तरफ बिहेव कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो आग लग चुकी, 10 जिलों के अंदर हालात जो खराब है, बल्कि सब इस वक्त शाम के बाद सूबा केपीके के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां बाहर नहीं निकल सकती। शाम के बाद, अंधेरे के बाद पुलिस नहीं बाहर निकल सकती। आपके जो हालात हैं, डू यू रियली बिलीव पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर? खोते हैं तो फिर पठान रोज गर्मा पाड़ दें थोड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इनके पास एटम बम है तो भारत इन पे हमला नहीं कर रहा है, ये हमारे मर्जी कुछ कर लेंगे। अब वो जमाने गए दोस्तों, तो एटम बम की तो फिर इनके यहाँ से धमकियां आती नहीं है, लेकिन इनके दिमागों के अंदर आज भी एक चीज घुसी पड़ी है कि हमारे पास एटम बम है इसलिए भारत हम पे हमला नहीं करता। अब इनसे कोई पूछो, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके पास एटम बम है जिस पर भारत ने हमला कर दिया। कभी भारत ने हमला किया ही नहीं आज तक। ये खाम एक हवा में चीजें इन्होंने छोड़ी हुई हैं जो चल रही हैं आज तक। ये इसी भरोसे जीते रहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, भारत हम पे हमला नहीं करेगा। यही कह के इनकी फौज ने इनको बेवकूफ बना रखा है। अब आप बताइए, ये डींगे मारते इनके पास एटम बम है, रोज टीटीपी अंदर घुस के इनको मार रहा है। सही कह रहे हैं साजिद तार कि यार इन तुम्हारे टीटीपी वाले खोतों पे आते हैं, गधों पे आते हैं, घोड़ों पे आते हैं और तुम्हारे बंदों को मार के जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है, अब तुम डींगे बड़ी मारते हो। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तार साहब, वो एक स्टेटमेंट आई है जो इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है इन द मिडल ऑफ द वॉर। जैसे ही ईरान ने हमला किया है, उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला की हिफाजत के बाद पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है और जो हमारी फौज मुसलसल हालत जंग में है, ये हमारे दफा की जमानत है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इसराइल अमेरिका और मगरबी हुकूमतों की शह के ऊपर मुसलमान मुल्कों के ऊपर हमले कर रहा है, उन्होंने फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान का नाम लिया और उन्होंने कहा है कि इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है, ये पाकिस्तान के साथ जरूर कोई ना कोई पंगा लेते। ये लफ्ज उन्होंने लिया है, पंगा लेने की कोशिश करते अगर पाकिस्तान का दफाई निज़ाम और मिसाइल प्रोग्राम ना होता। पाकिस्तान के वजीर दिफा को इस वक्त स्टेटमेंट देनी चाहिए थी जो ईरान ने इसराइल पे हमला किया है, या ये जो स्टेटमेंट की कि हमारे मिसाइल और एटमी हथियार पाकिस्तान के दफा की जमानत है और हमारी फौज, वरना इसराइल और भारत जो हैं जिनके ताल्लुकात हैं, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए मुश्किल पैदा होती। आप इस कैसे देखते हैं? मैं चीमा साहब उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, रिबटल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इन रिटर्न कि आपके टीटीपी के हालात क्या है? आप एटॉमिक पावर की तरफ बिहेव कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो आग लग चुकी, 10 जिलों के अंदर हालात जो खराब है, बल्कि सब इस वक्त शाम के बाद सूबा केपीके के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां बाहर नहीं निकल सकती। शाम के बाद, अंधेरे के बाद पुलिस नहीं बाहर निकल सकती। तो ये आप एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर की हालत होती है। ये हालत वो दुनिया को दिखा तो दो यार, एटम बम है तुम्हारे पास या नहीं है यार। इस तरह तो नहीं होता। मैंने शक के तो को पता नहीं है भी कि नहीं। दिस इज नॉट हाउ द एटॉमिक पावर्स बिहेव। तार साहब, हम टेस्ट किए हुए हैं, दुनिया मानती है पाकिस्तान को, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पाकिस्तान को एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानती है। तार साहब, चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर क्या नहीं हो रहा है। तार साहब, उसका न्यूक्लियर तो नहीं ना चला सकते हम, उसके लिए तो और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना, उनके डील करने के लिए तो और तरीके चाहिए। आपके जो हालात हैं, डू यू रियली बिलीव पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर? खोते हैं तो फिर पठान रोज गर्मा पाड़ दें थोड़ा। तार साहब, तालिबान को एटम बम नाल नहीं मारना भाई। गल सुनो, पर तुसी किस बम के जड़े चौक ला के पठान दे फिर करोगे? ला तार साहब, हमारे स्ट्रेटेजिक आर्म फोर्सेस हैं ये। चीमा साहब, मैंने इससे पहले यही फिक्रा मुकम्मल किया जिसपे आपने कहा था कि मुर्शद पाक अडयाला जेल में 7 लाख फौजियों का गिरफ्तार डेली बेस पे। चीमा साहब, लेकिन ये इस तरह मुल्कों के अंदर होता है। और मैं कहता हूं इनसे नहीं सीखना, इंडिया से ही सीख लो। चीमा साहब, आज मुझसे पूछा जाए सारी मुसीबत का हल क्या है, तो एक चीज मैं बता दूं,
मैं सारे सब्जेक्ट पाकिस्तान में बंद करके को सिर्फ मैथ पढ़ना था और कंप्यूटर पढ़ना, कोई दूसरी चीज नहीं पढ़नी। चीमा साहब कल मैंने 2-4 ट्वीट किए हैं, 5-6 मौलवी मुझे गालियां दे रहे हैं, वो भी दूर पूछ। और मैं क्या, शर्म करो बगैर तो, और मैं क्या इंग्लिश गाना दो। मैं जब ट्वीट करता हूं, बोलता हूं, मुझे कोई गालियों का मुझे कोई डर नहीं है। चीमा साहब मुझे गालियों से कुछ नहीं आता, बल्कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं नीचे से ज्यादा। हमें मौलवी कपड़े अपने पाड़ दे। मैंने उस एक ट्वीट में यही कहा था ना, मैं क्या, अपने बच्चों को बुलाओ यार, आज पाकिस्तानी बच्चों की डेड बॉडियां क्यों तुम मांग रहे हो? आज तो मरना है तुमने तो मरो, पहले तुम्हें पठान मारते रहे, गोरे मारते रहे, आज ये मार रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? मरो तुम, मरो। मेरे लिए मुझे चीमा साहब मुझे तो दुख अफसोस है कि दुनिया चांद चढ़ी जाती, वो पेजर ना अगले फड़काते जे, पेजरा ना घर बह के। और आप आगे सुन ले चीमा साहब, पेजरों से याद आ गई बात, टीटीपी वाले साइकिलों मोटरसाइकिलों में फिर रहे झंडे लगा के आपके सूबा केपीके के अंदर। अब दूसरी बात एक निकली, ड्रोन उनके पास नहीं है। ड्रोन करते क्या है ये भी जरा सुन ले बात। मैं खैर मजाक तो नहीं करना चाहता, वो सुने पेट्रोल दी बोतल भर के नाल टांग के तो पे हमले कर रहे। कर किन पे रहे हैं? जो आपके वहां पे ऑयल, जो आपकी तेल दरियाफ्त करने वाली कंपनियां, उनके 6-7 हमले कर चुके हैं उन ड्रोन्स के साथ। बोतलें पेट्रोल की भर के मार रहे। और आप दूसरी बात है कि आपके आर्मी चीफ और सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI वाले सुना प्रेस का आपके सियासतदानों के साथ मीटिंग कर रहे। 7 लाख की फौज है, खोतियां ते लगे फिरदे तुहाडे ट्रेन होए बंदे, तुहानू अनाथ दी, तुसी तो उत्थों ही नहीं अगे कर पाते, तुसी दुनिया तरक्की की करनी। चीमा साहब दर हकीकत मैंने जो आज वो ट्वीट पे बात करना चाह रहा था, हमारे राजनाथ साहब ने हमारे दुखती रग को छेड़ा। उन्होंने कहा यार तुसी दुनिया में हर जगह मांग रहे हो, तुम सऊदी अरब हज करके जाते हो, आधे खैरात मांगते हो, आधे जेबें काटते नौज बिल्ला हरम शरीफ के अंदर वो रिपोर्ट आई कि वहां जेबें काट रहे हैं। आपको पता है आपके दुबई के वीजे अबू धाबी UAE ने बंद कर दिए, आपके सऊदी अरब भी बंद कर दिए हैं। तार साहब सऊदी अरब के भी बंद कर दिए उन्होंने। आज पता चला कि वो बड़ी तादाद में रिजेक्ट कर रहे हैं। यूरोप अमेरिका तो बहुत दूर की बात। चीमा साहब 22 ग्रेड के 2 अफसरान ने जाना था किसी काम वहां पे, तो उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए यार, किसी और जगह चले। उन्होंने भी बंद कर, 2 सेक्रेटरियों को वीजे नहीं दिए गए दुबई के। चीमा साहब इसके बाद भी अगर हमें आपको इसके बाद आप चाहते क्या है? आप क्या चाहते क्या चाहते? और जिहाद करना, जिहाद करो यार, मैं तो कह रहे हैं मना हो। और डको TTP रुक दीजिए थे, गड़ पवो ना देगा। ओके, लेकिन तुम्हारी नस्लों में नहीं किसी ने जिहाद किया, तुम्हें क्या पता जिहाद क्या चीज है? खड़े हुए तो तुम मुगलों के खिलाफ, कितनी जंगें तुमने लड़ी हैं, कितनी जंगें तुमने जीती हैं, बता दो ना मुझे यार। मेरी भी इंफॉर्मेशन ताजा करो, मुझे भी पता चले। मेरे खून के अंदर मैं ग्लैडिएटर, मेरे भी तो पता लगे ना। 10 को लड़िया हो, एक ऐसी गुजराले का जट सी, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। कभी उसके स्टैचू की बाजू उतारते हो, कभी टांग उतारते हो उसकी। अब मौलवी थोड़े जा जाके मोहम्मद बिन सलमान को अरबी पटर आती है, कुरान हो सकता जबानी याद हो, वो भी इलाज कराने थे अमेरिका जाऊंगा जीव डॉक्टर से। ये भी तुम्हें बता दूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं ना हम इन्वेस्ट करते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया, आप अक्सर कहते हैं कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तार साहब उन्होंने दुबई में शाखा खोल ली है, अबू धाबी में, क्योंकि उनकी कोलैबोरेशन है उनके साथ।